हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न डिकोड। जानिए राम मंदिर का बीजेपी के वोट शेयर पर कैसा होगा असर। दोस्तों, असल में सर्वे करने वाली एजेंसी CSDS ने समय समय पर कई रिसर्च की हैं। ऐसी एक रिसर्च उसकी हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को लेकर भी रही है। CSDS की रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक वो जो कम धार्मिक हैं और दूसरा वो जो ज़्यादा धार्मिक हैं। अब बीजेपी की नज़र ज़्यादा धार्मिक और मंदिर जाने वाले हिंदुओं पर है। पार्टी मानकर चल रही है कि वोटर आगे चलकर गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों, CSDS के ही आंकड़ों के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मंदिर जाने वाले हिंदुओं का सिर्फ 28% वोट मिला था। ये वो वक्त था जब मोदी गुजरात की राजनीतिक सीमित चल रहे थे। बीजेपी के असल चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलनी शुरू हुई। मंदिर जाने वाले हिंदुओं के बीच में बीजेपी का रुझान तेजी से बढ़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर तमाम फैक्टर्स पर हावी चल रही थी, तब बीजेपी को मंदिर जाने वाले हिंदुओं का 45% वोट मिला, यानी कि 2009 की तुलना में 17% ज़्यादा। दोस्तों, सरकार बनाने से PM मोदी का मंदिर निर्माण पर खास फोकस रहा है। इसका फ़ायदा भी बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में होता दिखा। पिछले चुनाव में पार्टी ने पहली बार 50% से ज़्यादा मंदिर जाने वाले हिंदुओं का वोट हासिल किया। ये ट्रेंड साफ बताता है कि देश का मिजाज बदल रहा है। धर्म की राजनीति से अगर बचने वाले लोग मौजूद हैं तो इसे शिद्दत से मानने वालों की भी कमी नहीं है। बीजेपी ने इसी जनता की नब्ज को पकड़ लिया। इसी वजह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर लगातार जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी और संघ के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक अलग परिभाषा है। असल में इस देश में एक मिथक ये बना हुआ है कि भगवान राम उत्तर के हैं, लेकिन बीजेपी हर मायने में इसी को तोड़ना चाहती है। वो राम को देश की एकता का आधार दिखाना चाहती है। इसी वजह से कभी काशी तमिल संगमम आयोजित किया जाता है तो कभी सौराष्ट्र तमिल संगमम कर लिया जाता है। इसके ऊपर पिछले कुछ सालों में PM मोदी ने आगे बढ़कर कई मंदिरों, कई दूसरे धार्मिक स्थानों के विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। उदाहरण के लिए मोदी सरकार ने केदारनाथ मंदिर के रेनोवेशन का काम किया था। जब 2013 में प्राकृतिक त्रासदी से केदारनाथ को तबाह कर दिया था, तब PM बनने के बाद मोदी ने इसे रेनोवेशन का जिम्मा उठाया था। उनकी सरकार की तरफ से तेज़ी से मंदिर कॉम्प्लेक्स का काम किया गया। इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के काम को भी तेज किया गया। इसके बाद वर्ष 2016 में PM मोदी ने 4 धाम सड़क बनाने का ऐलान किया, एक ऐसी सड़क जो हर मौसम में जाने के लिए मुफीद रहे। इसके अलावा भी कई धार्मिक विकास कार्य इस सरकार ने किए। रणनीति एक ही धर्म के जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद है। दोस्तों, बीजेपी के सामने इस समय चुनौती ये है कि उसकी मंदिर पॉलिटिक्स उसे दक्षिण में ज़्यादा फायदा नहीं दे रही है। वहाँ पर भी धर्म को मानने वाले, हिंदुत्व को समझने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी एक हिंदी भाषी पार्टी के रूप में ज़्यादा जानी जाती है, उस वजह से उसकी स्वीकार्यता भी दक्षिण में कम होती चली जाती है। तो लिंगायत पॉलिटिक्स के जरिए कर्नाटक में जरूर उसने अपना जनाधार बनाया है, लेकिन बाकी राज्यों में अभी भी विकल्प बनना भी मुश्किल साबित हो रहा है। इसी वजह से PM मोदी ने पिछले 10 दिनों में रामायण से जुड़े जिन भी मंदिरों का दौरा किया, वो सभी दक्षिण भारत में स्थित हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार मंदिर लहर का फ़ायदा सिर्फ हिंदी पट्टी राज्यों तक सीमित ना रह जाए। दोस्तों, बीजेपी ऐसा इसलिए भी चाहती है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया है। पहले 2014 और उसके बाद 2019 के चुनाव में क्लीन स्वीप करने का काम किया गया। ऐसे में राम मंदिर के जरिए वो इस बड़ी बेल्ट और क्या हासिल कर लेगी, इसका जवाब देना मुश्किल है। इसी वजह से बीजेपी को दक्षिण के हिंदुओं का साथ चाहिए। वहाँ भी मंदिर जाने वाली जनता का आशीर्वाद चाहिए। अगर पार्टी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो सही मायनों में PM मोदी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहल सफल मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।